सिवान के दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब और उनके पुत्र ओसामा शहाब की गोपनीय मुलाकात राजधानी पटना में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के साथ हुई। उसके बाद लोगों ने यह अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि आखिरकार इन दोनों के दरमियान किन विषयों पर बातचीत हुई और सहमति बनी है। मुलाकात खत्म हुई, तस्वीर हमने आपको दिखाई, लेकिन मुलाकात के बाद की सियासी चर्चा पर विराम लग गया है। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि दरअसल इस मामले में दोनों परिवार के नेताओं का आपस में समझौता हुआ है। समझौता इस बात को लेकर के हुआ है कि हम और आप क्या करेंगे, इसलिए कि 2025 का विधानसभा चुनाव सर पर है। सियासी नाराजगी जो पहले थी वो अब दूर हो गई है और हम दोनों ने एक दूसरे को सम्मान देने की कसम खा ली है। लेकिन सियासत में एक दूसरे के लिए कितना जरूरी है, इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि हिना शहाब जब लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी, उसके बाद ये मैसेज और ये सबक जाने लगा कि वो तो खुद चुनाव हार गई, लेकिन उनके हारने की वजह से इंडिया गठबंधन को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। जो उनका प्रभाव 3-4 जिले में है, गोपालगंज, सिवान, छपरा, सारण और ये जो इलाका है, यहां पर ओसामा शहाब, हिना शहाब और दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का सियासी प्रभाव बड़ा मजबूत असर कर गया, जिसकी वजह से आरजेडी को नुकसान हो गया। और वक्त रहते लालू प्रसाद यादव ने सियासत की नब्ज को पकड़ा और हिना शहाब के साथ बैठ करके बातचीत करना शुरू किया। लेकिन इस बातचीत के बाद दोनों परिवार खामोश है। इस मामले पर कोई भी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन दरअसल ये तैयार ना होना 2000 विधानसभा के चुनाव की तैयारी की तरफ इशारा है, साफ तौर पर कि अभी अपने पत्ते खोलने नहीं है। इसलिए कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव है वो सर पर है और सियासी तौर पर चैलेंज बड़ा है। इसलिए हमको बहुत फूंक फूंक कर कदम चलने की आवश्यकता है। ये बात तो तय है कि ओसामा शहाब चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हिना शहाब को राजनीति में आरजेडी क्या सम्मान देगी, ये सारा कुछ डील हो गया है, लेकिन उसको खुलासा नहीं किया जाना एक रणनीति का हिस्सा है। इसलिए कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव सामने है, उसको लेकर के दोनों परिवार ने बहुत सलीके से, संजीदे तरीके से विचार विमर्श किया है और विचार विमर्श के बाद ये फैसला लिया गया है कि हम दोनों को खामोश रहना है। जैसे ही 2025 का विधानसभा चुनाव आएगा, उस वक्त ही हम लोग अपना पत्ता खोलेंगे, ताकि जो एक वोट बैंक है, मुसलमानों का, अल्पसंख्यक का जो वोट है, जो आरजेडी को मिलता रहा है, उस पर बहुत सलीके से हम लोग बातचीत करेंगे और किसी को किसी तरह का फायदा मिले या ना मिले, लेकिन इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि हमारा नुकसान ना हो। तो यानी दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब और ओसामा शहाब के दरमियान राजद सुप्रीमो लालू यादव और तेजस्वी यादव की जो गोपनीय बातचीत हुई, उसमें यही करार पाया कि हम और आप खामोश रहेंगे और जैसे ही विधानसभा का चुनाव करीब आएगा, उस वक्त हम अपना सियासी पत्ता खोलेंगे, ताकि सलीके से सियासत में जो फायदा मिलना चाहिए वो मिल सके। इसलिए दोनों परिवार अब तक खामोश है। मीटिंग के बाद प्रतिक्रिया न तो इधर से आई है न उधर से आई है। हालांकि पार्टी के कई सारे नेता ने यह जरूर कहा है कि हिना शहाब तो हमारे परिवार का हिस्सा है। इस पार्टी की स्थापना में दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का बड़ा योगदान है, इसलिए पार्टी हिना शहाब की भी है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने मीटिंग के दौरान यही सारी बातें कही थी। लेकिन अब दोनों परिवार खामोश है। इंतजार 2025 के विधानसभा चुनाव की घोषणा का है और उससे पहले ये लोग फिर से मिल करके रणनीति बनाएंगे, फिर से आपस में ये दोनों बैठ करके बातचीत करने वाले हैं।